वर्ल्ड ऑर्डर का खेल पाकिस्तान में आके दाखिल हो चुका है। पुतिन मोदी के लिए रेड कारपेट का इस्तकबाल है। शहबाज शरीफ जरदारी इस वक्त मुंह देख रहे हैं। चीन ने बहुत बड़ी गेम जो खेली है। तो ये जो कुछ भी है जो चाइनीज करना चाहते हैं या इंडियंस करना चाहते हैं, इसमें कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरीके नॉर्मलाइजेशन हो इंडिया के की चाइना के साथ। ये सटल लेकिन वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब चीन के लिए वाहिद स्पेशल केस नहीं जिसे डिलीवर करना होगा। बीजिंग अब इस्लामाबाद से ज्यादा तवक्कुआत का तकाजा कर रहा है, चाहे वो सीपैक की सिक्योरिटी हो, मईशत का इस्तेहकाम हो या पाकिस्तान का अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ ताल्लुक। आज जो इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चीन के शहर जिसका इंतखाब खास तौर पर तियानजिन का किया गया, शहर की मरकजी जो शहराएं हैं वहाँ अंग्रेज़ी, रूसी, चीनी और हिंदी ज़बान में इजलास के बड़े बड़े बैनर्स। चाइना के साथ हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या सब दो प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में। नमस्कार दोस्तों आज मोदी जी चाइना पहुंच गए हैं, जहां पर मोदी जी का चाइना में रेड कार्पेट के साथ भव्य वेलकम किया गया और इसके साथ साथ चाइना में मोदी जी के लिए वंदे भारत, भारत माता की जय और मोदी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और इतना ही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी चाइना में शी जिनपिंग के साथ काफ़ी सारे ट्रेड डील्स भी और बॉर्डर डील्स भी साइन करने जा रहे हैं। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर टेंशन्स मौजूद थे उस पर भारत एक बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। और इस चीज़ से अब पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर चाइना और भारत के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर देगा और पाकिस्तान उस गली की कुत्ते की तरह बन जाएगा, ना घर का ना घाट का। इसके साथ साथ भारत और चीन की दोस्ती से अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वह भारत को और चीन को एक दूसरे के खिलाफ करके अपना फ़ायदा निकाले, लेकिन अब वो होना मुश्किल है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर का खेल पाकिस्तान में आके दाखिल हो चुका है। पुतिन मोदी के लिए रेड कारपेट का इस्तकबाल है। शहबाज शरीफ जरदारी इस वक्त मुंह देख रहे हैं। चीन ने बहुत बड़ी गेम जो खेली है। इसके साथ सऊदी सफ़ीर की आज मोहसिन नकवी से मुलाकात। इस्टेब्लिशमेंट खारजा अमूर भी मोहसिन नकवी को मुकम्मल क्यों दे रही है। अडयाला जेल में जो एड्स की वबा फैलने का इंकशाफ है, इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात है। मरी प्लान में खान की ज़िंदगी पर जो यकीन दहानी करवाई गई उस पर कौम अलर्ट होकर ये पैगाम आपने गौर से सुनना, समझना और फैलाना है। इमरान खान का दूसरा भांजा भी जुडिशल रिमांड आज मुस्तरद हुआ। दोनों की इंशाल्लाह रिहाई जल्द मुमकिन है। बेटे ने आज मां से कहा कि फिक्र ना करें, जो लोगों की कुर्बानियां, हम भी इन कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। खान का हुक्म जो कमेटियों से इस्तीफों में ताखीर क्यों हो रही है। मुज़ाकरात के मामले पर महमूद अचकज़ई और तहरीक इंसाफ की क़यादत के इख्तलाफात सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा। टैरिफ के खिलाफ अमरीकी अदालत ने बड़ा फैसला दिया। ट्रंप का अदालती फैसला मानने से इनकार और बहरान शुरू होने जा रहा है। ये तमाम मामला आपके सामने रख, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो इंटरनेशनल हालात में जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी तब्दीलियों की पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर असर, दुनिया के ताकत का जो तवाज़न है, खींचातानी, उसमें पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मरकज़ी हैसियत इख्तियार करने जा रहा है। मगरब के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो इत्तेहाद में तमाम ताकतें इकट्ठी हुई हैं और वो मामला जो पाकिस्तान से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से, खारजा पॉलिसी से, अंदरूनी अमन व अमान से। चीन ने तारीख में जो पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर रूस के सदर पुतिन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बैक वक्त शानदार इस्तकबाल की जो तैयारी की, वो इस बात का सबूत है कि अभी इक़्तिसादी, फ़ौजी और सफारती तौर पर एक नया आलमी मरकज़ी ताकत के तौर पर उभरने वाले इस खिते में तब्दीली है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर का खेल है, देखें सालों और दहाइयों तक अब चलता रहेगा। इसमें ये याद रखें कि जो रूस के सदर पुतिन है वो दिसंबर में भारत का दौरा भी करने जा रहा है। आज जो इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चीन के शहर जिसका इंतखाब खास तौर पर तियानजिन का किया गया, शंघाई कॉरपोरेशन के इजलास में, वहाँ शहर की मरकजी जो शहराएं हैं वहाँ अंग्रेज़ी, रूसी, चीनी और हिंदी ज़बान में इजलास के बड़े बड़े बैनर्स। हमें चाइना की मार्केट मिलती है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज़ कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ।
वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इम्पोर्ट करते हैं और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें। ये पहली बार हुआ है। मैंने आज तक ये 15 साल से मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने कभी भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आते हुए नहीं देखा क्योंकि ये बैन करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अलाउ कर दिया। यानी कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकली है तो चाइना की मार्केट हमारे लिए खड़ी हो गई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ों के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको मालूम है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक अलग से मार्केट खड़ी कर ली है। दिस इज समथिंग विच नो बडी इज टॉकिंग अबाउट। मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हमें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा अगर टैरिफ लगा भी है। बिकॉज एक तो पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एक जो टांग काटने वाला था उसको साइड पे कर दिया और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती जा रही हैं। ये परमानेंट होने वाला है जी। मोदी सर, आपकी तरफ से कई लोग कहते थे ना कि चाइना की तो इकोनॉमी खराब हो रही है, चाइना तो गिरने लगा है, चाइना तो पड़ने लगा है, तो अब आपके ख्याल से चाइना अब दोबारा से एक बार फिर उसकी इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है या नहीं? और वैसे चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन चाइना के लिए भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को साथ लेके चलना, बैलेंस करना। आपको इक्वेशन से बाहर तभी निकाल दिया था जब आपके आसिम मुनीर ने फ्री में खाना खाने के चक्कर में नोबेल प्राइज़ बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि उसकी जान डोनाल्ड ट्रंप ने बचा ली थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इसलिए जब आपने वहाँ पर जाकर ये बोला है तो उसके बाद चाइना ऑलरेडी आपसे दूर हो चुका है। ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। तो ये जो आप कह रही है कि चाइना को, भारत को और पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा, वो बैलेंस वाले काम खत्म हो गया। अब बैलेंस हो चुका है। भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशंस ठीक चल रहे हैं, जब आपको इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया तो आपसे कादा रिलेशन थे, कादा वो बलोचिस्तान थे, कादे मिनरल्स, वो सब कुछ ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम पे कर चुके हैं और आपका आसिम मुनीर वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन करके आ गया। चिंता मत कीजिए, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा बहुत जल्दी बलोचिस्तान में जाने के लिए। और एज फार एज ये जो कह रही है कि चाइना की इकॉनमी, चाइना को मालूम है कि अब उसे सिर्फ भारत बचा सकता है। एक क्यों बोल रहा हूँ, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए अभी, उन्होंने बोला कि हम ये बॉर्डर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से मिलिट्री को पीछे लेके यहाँ ले जाते हैं, LAC को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं और जो ट्रेड है वो वाया सी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई रोड। जो नाथुला जो एक पास है उसमें से हम लोग पुराना जो सिल्क रूट था उसी को दोबारा से शुरू करते हैं। इस तरतीब से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बीजिंग एक ही वक्त में 3 महाजों पर मल्टी वेक्टोरल बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ रिस्क कम करना चाहता है, एस्केलेशन कम करना चाहता है, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहता है और पाकिस्तान में CPEC को रीफ्रेम करना चाह रहा है। लेकिन इस पस मंज़र में एक और बहस भी जारी है। एक पाक चीन ताल्लुकात के अमूर की एक माहिर पाकिस्तानी तजज़ियाकार इरम अशरफ ने एक इंटरव्यू में कहा है और एक मौक़िफ़ जरीदे में भी लिखा है कि चीन अब पाकिस्तान को अपनी हाई प्रायोरिटी नहीं बल्कि प्रायोरिटी कह रहा है। क्या ये महज लफ्ज़ी तब्दीली है? लगता नहीं। इसके पीछे हकीकत ये है कि बीजिंग अब इस्लामाबाद से ज़्यादा तवक्कुआत का तकाज़ा कर रहा है, चाहे वो CPEC की सिक्योरिटी हो, मईशत का इस्तेहकाम हो या पाकिस्तान का अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ ताल्लुक़। ये सटल लेकिन वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब चीन के लिए वाहिद स्पेशल केस नहीं बल्कि एक अहम शराकतदार है जिसे डिलीवर करना होगा।